नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है और ये वीडियो मेरे ट्रैक रिकॉर्ड से हटके होने वाला है। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि एज ए यूट्यूबर मैंने बहुत सारी समस्याएं फेस की अपने गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कराने में, एड्रेस को वेरीफाई कराने में। और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं, क्लेम करते हैं दैट आई एम द एक्सपर्ट ऑफ गूगल एडसेंस, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वह गलत इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कराते हैं। मैं भी उस गलत इंफॉर्मेशन का शिकार हो गया था, परंतु मैंने खुद पर विश्वास रखा और उसके बाद मैंने आगे प्रोसीड किया भगवान का नाम लेकर। और फिर मैं कॉन्सेप्ट को समझा कि आखिर रियलिटी क्या है यूट्यूब की। तो देखिए, यूट्यूब एक बहुत टेढ़ा खीर है। आपको थोड़े पैसे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको एक साल में सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होता है, और वो तो मान लो हो भी जाएगा, लेकिन 4000 वॉच आवर एक साल में गेन करना, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनी यूट्यूबर। अगर वह गलती से इसे भी अगर गेन कर लेता है, स्पेशली जो एजुकेशनल जो वीडियोस बनाते हैं उनके लिए और टफ होता है, क्योंकि अगर जब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं बनाइएगा, अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, तो जल्दी आपके लोग वीडियोस को देखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है ना, पैसिव वॉचिंग तो करना नहीं होता है। अगर गलती से आपने ये भी कर लिया, तो फिर आपको जो मोनेटाइजेशन है वह ऑन कर दिया जाएगा आपके चैनल पे। और जब चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन होगा, तो आपको कुछ रेवेन्यू प्राप्त होना शुरू होगा। और जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज से रेवेन्यू प्राप्त होते हैं, यूट्यूब से हो या वेबसाइट से हो मेनली, तो ये सब गूगल एडसेंस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। एक तरह से अगर कहें तो जो गूगल एडसेंस है, यह एक ऑनलाइन बैंक है आपका, और इसमें आपका अकाउंट होता है। और इसी ऑनलाइन बैंक से आपका जो फिजिकल बैंक है, किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो या किसी भी प्लेस में, वहां जो है पैसे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ये है सो पैसे को ट्रांसफर करता है। लेकिन गूगल एडसेंस पैसे कब ट्रांसफर करता है? तो $100 जब आपके हो जाएंगे उसके बाद। उससे पहले भी दो कंडीशंस है। आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके यहाँ एक पिन भेजा जाता है 6 डिजिट का। यहाँ देखिए, आप पिन को देख सकते हैं, इस तरह से लेटर होता है, उसमें 6 डिजिट का आपका पिन होता है, ये देखिए इस तरह से। और जब आप इसको, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप इसको डालेंगे तो फिर आपका जो चैनल है वह वेरीफाई हो जाएगा, आपका जो गूगल एडसेंस है, और फिर आप पैसे अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं अपने बैंक डिटेल्स को डालकर। लेकिन यहाँ देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो हो जाता है, आईडी वेरिफिकेशन। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में सिर्फ वह आपका नाम वेरीफाई करता है। गूगल एडसेंस सिर्फ आपका नाम को वेरीफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा जो फॉर्मल नाम है वह है अभिषेक कुमार मिश्रा, तो वह सिर्फ मेरे आईडी प्रूफ के माध्यम से ये देखना चाहेगा कि जो व्यक्ति है उसका आईडी प्रूफ में भी अभिषेक कुमार मिश्रा नाम है कि नहीं। बस ये चीज देखने का प्रयास करता है। तो आप उसमें अपना पैन कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड नहीं डाल सकते, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज है, लेकिन पॉपुलरली लोग वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड उसमें देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो एड्रेस आपका वोटर आईडी कार्ड में है वही एड्रेस पे पिन आएगा, वरना पिन नहीं आएगा, आपका मेहनत बर्बाद हो गया। और सबसे पहली बात ये भी इसमें इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले तो $10 आपका थ्रेशोल्ड पहुंचना चाहिए। उसके बाद ये सब ऑप्शंस इनेबल होते हैं, आईडी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। तो भैया, $10 पूरा करने में तो पहले पापड़ बेलना पड़ता है। मेरा चैनल जुलाई में मोनेटाइज हुआ था, अभी मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप मेरा अभी तक का जो अमाउंट है उसको देख सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है। $10 पहुंचने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होता है, तो आईडी वेरिफिकेशन में बस आपका नाम वेरीफाई किया जा रहा है, एकदम एक लाइन में। एड्रेस क्या आप उसमें आईडी में है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई बंदा है, यूट्यूबर है, रेंट पे रहता था पहले बी नाम के एड्रेस पे। अब उसका जितना भी आईडी प्रूफ है सब बी नाम के एड्रेस से है। अब वह ए नाम के एड्रेस पे शिफ्ट हो जाता है, तो ए नाम के एड्रेस पे क्या उसको अपना जो मेल मंगाना है या लेटर मंगाना है, जो एडसेंस वाला पिन लेटर,
तो वो क्या बी एड्रेस पे आएगा, क्या ए पे नहीं मंगवा सकता? और क्या ए पे मंगवा तब सकता है जब वह अपने एड्रेस को चेंज करेगा? तो जवाब है नहीं। इस फेर में आप मत पड़िए, मेरे साथ भी यही हुआ। एक्चुअली मैं रहता कहीं और था, अभी भी मैं रहता हूँ, पर वो मेरा एक तरह से समझिए कि नेटिव प्लेस है, मेरा होम टाउन है, वहां अभी कोई नहीं रहता। अब मेरे आधार कार्ड में, आधार कार्ड तो खैर एक्सेप्टेड नहीं है, मेरे पैन कार्ड में, मेरे वोटर आईडी में, या जो भी मेरे आइडेंटिटी कार्ड्स है, सब में एड्रेस परमानेंट एड्रेस दे रखा है। अब मैंने अपना आईडी तो वेरीफाई करा लिया, लेकिन मुझे डर था कि मैंने अपने आईडी वेरिफिकेशन में परमानेंट एड्रेस वाला जो है आईडी सबमिट किया है, तो क्या अभी मैं जहां रह रहा हूँ वहां पे अगर मुझे पिन मंगवाना है तो सब चेंज कराना पड़ेगा? और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है अपने आप को जो एक्सपर्ट बताते हैं गूगल एडसेंस का, उनका भी यही कहना है कि एकदम सेम टू सेम डालो वरना नहीं आएगा पिन। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। मैंने भगवान का नाम लेके रिस्क लिया, मैंने सोचा ठीक है ना, 3 अटेम्प्ट देता है ना, चलो एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं। जो अभी का मेरा प्रेजेंट एड्रेस है, जो कि किसी भी आईडी प्रूफ में मेंशन नहीं है, मैंने उस एड्रेस को डाला और मेरा गूगल पिन मेरे सामने आ गया। इसका ये मतलब है कि एड्रेस वेरिफिकेशन में बस गूगल एडसेंस ये चेक करता है कि आपने जहां का एड्रेस दिया आप प्रेजेंटली वहां पे मौजूद हो या नहीं। वो जो एड्रेस है आपके आईडी प्रूफ में है या नहीं है, उससे उसको कोई मैटर नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अभी मैं 2020 में वीडियो बना रहा हूँ, अब आगे अगर रूल चेंज हो तो अलग बात है, लेकिन आपको निश्चित रहना है। अगर आप मान लो झारखंड के किसी गांव से हैं, आपका सारा में एड्रेस झारखंड का है, अभी आप पढ़ लिख कर तैयारी कर रहे हैं, अगर दिल्ली में अगर किसी लॉज में रह रहे हैं, अगर आपको एड्रेस के लिए पिन मंगाना है तो बस आप लॉज का दिल्ली का दे दो एड्रेस, पिन पहुंच जाएगा, एकदम निश्चिंत रहो। एकदम 110% मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह से मेरा भी पिन आ चुका है, मेरा थ्रेशोल्ड पहुंच चुका था। तो यहाँ वही है कि ये अगर एड्रेस, ये वोटर आईडी कार्ड है, ये पैन कार्ड है, पैन कार्ड में तो खैर एड्रेस होता नहीं है, और वोटर आईडी अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डालते हो तो क्या यही एड्रेस पे आपको पिन भेजा जाएगा? इज इट कंपल्सरी? आंसर इज नो। wherever you are living right now, you can give the address of that place and Google AdSense will send you the mail or the letter at that particular address. There is no need कि आपका वह एड्रेस किसी आईडी प्रूफ में हो। ठीक है, बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अब चलिए हम वेरीफाई करते हैं इस चीज को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने डॉलर हुए हैं। जुलाई में चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो $10 से ज्यादा हो चुके हैं, $23 हो चुके हैं। आप अगर यहाँ जाकर देखेंगे, देखिए अभी ये लिख रहा है योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। और एड्रेस तब वेरीफाई होता है जब आपके पास 6 डिजिट का पिन आपके घर पे पहुंच जाता है। तो मेरे पास 6 डिजिट का जो पिन है मेरे घर पे पहुंच चुका है, अभी मेरे हाथों में है। उसको चारों तरफ से पहले टियर करना पड़ता है, जैसे आप एटीएम वाला पिन को करते हैं उसी टाइप से रहता है। अब उसके बाद आपको होम पे आ जाना रहता है। होम पे आने के बाद देखिए मेरा कब मेल किया गया था, 16 नवंबर को मेल किया गया था। ये कह रहा था कि 2 से 4 वीक लगेंगे इसको आने में, और 2 से 4 वीक के अंदर पहुंच भी गया। मैं एक जगह शादी में गया हुआ था, तो पोस्ट ऑफिस में ही कल मुझे ये मिला, 2-3 दिन पहले ही आ चुका है। तो समझिए कि एक तरह से 16 नवंबर को रिक्वेस्ट वहां से मेल किया था इन्होंने, और मेरे पास लगभग 12-13 दिसंबर को ये पहुंच गया है, अर्थात 28 दिन के अंदर ही ये मेरे पास पहुंच गया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है वेरीफाई योर एड्रेस, आपको इंटर पिन करना है यहाँ पे और आपको अपना एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। अब मेरा पिन मेरे पास है, मेरा 6 डिजिट का पिन है आपका 157538 15753, that is in my hand and I am typing that 15753। एक बार और मैं मिला लेता हूँ, 15753 15753। इसकी चीज है भाई, पहली बार हो रहा है। 15753। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखिए क्या आता है, योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड।
अर्थात मेरा जो बिलिंग एड्रेस है वह वेरीफाई हो गया। यहाँ देखिए, ये जो अभी ऑप्शन दिख रहा है, योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस, ये जो चीज है ये यहाँ से चला जाएगा जब मैं रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, जब मैंने रिफ्रेश किया तो ये जो ऊपर में लिख रहा था चला गया, और अब मैं अपने बैंक डिटेल्स को इसमें इनपुट कर सकता हूँ। और जब मैं अपने बैंक डिटेल्स को इनपुट करूंगा तो उसके बाद जब $100 हो जाएंगे मेरे, तो उसके बाद पैसे जो है मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ए प्लेस के अगर वासी हैं, अगर आप वहाँ के रेसिडेंट हैं, परमानेंट रेसिडेंट, और अगर आप बी प्लेस पे भी करंटली रह रहे हैं और ए प्लेस पे वहाँ कोई भी नहीं है, एक चिड़िया भी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए इस पिन को, तो चिंता मत कीजिए। आइडेंटिटी कार्ड में जो भी एड्रेस हो, आइडेंटिटी कार्ड से बस आपका नाम वेरीफाई किया जाता है, और आप जहाँ रह रहे हैं बस वहाँ का आंख मूंद कर एड्रेस डालिए, वहाँ पिन पहुंच जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माई गारंटी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे मत ही कीजिएगा क्योंकि हम इस तरह का वीडियो नहीं बनाते, हम एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय।